सभी को प्रणाम। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव माता जी का ध्यान करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः परमा मुहुर्मुहुः। श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमा मुहुर्मुहुः परमा मुहुर्मुहुः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हमने 2 बार गुरुदेव माता जी का ध्यान का मंत्र बोला और आइए अब हम आज का सद्विचार सुनेंगे। धर्म का सार क्या है? आज का यह सद्विचार का शीर्षक है। नाना प्रकार के मतांतरों संप्रदायों के उलझन भरे कर्म कांडों के जंजाल में भटकते रहने से धर्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो धर्म को प्राप्त करना चाहता है, सच्चे अर्थों में धर्मात्मा बनना चाहता है, उन्हें चाहिए कि अपनी इच्छा, रुचि और आदतों की कड़ी समालोचना करके देखे कि इनमें कितने अंश ऐसे हैं इसमें इतने अंश ऐसे हैं जो दूसरों के उचित अधिकारों से टकराते हैं। अपनी स्वार्थपरता, अनुदारता, संग्रहशीलता और भोगेच्छा को घटाना चाहिए। मनुष्य को अपनी स्वार्थपरता, अनुदारता और संग्रहशीलता इकट्ठा करने का भाव जो होता है, भोगेच्छा जो भोग की इच्छा होती है, उसे घटाना चाहिए। और दया, उदारता, परमार्थ, प्रेम, सेवा, सहायता, त्याग, सात्विकी प्रवृत्तियों को बढ़ाना चाहिए। सात्विकी प्रवृत्तियों को बढ़ाना चाहिए। स्वार्थ की मात्रा जितनी घटती जाती है और परमार्थ की मात्रा जितनी बढ़ती जाती है, उतना ही मनुष्य धर्मात्मा और दयावान, धर्मशील, दानवीर, दानशील और श्रेष्ठ पुरुष, आदर्श जीवन जीने वाला पुण्यात्मा बनता जाता है। और जो मनुष्य इस मार्ग पर चलता है, उसे उस पुरुष को स्वर्ग और मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है।
इस सारे संसार में दुखों, क्लेशों, संघर्षों का एकमात्र कारण यह है कि लोग अपने अपने लिए जो बातें चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करते। जो मनुष्य चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, अगर वे भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें तो सब उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जो हम चाहते हैं वह हम दूसरों को देना सीखें तो वह लौटकर अपने पास वैसी ही चीज़ें प्राप्त होती है। ऐसे ही व्यवहार लोग हमारे साथ करते हैं। खरीदने के बाट और रखना चाहते हैं, खरीदने के बाट और रखना चाहते हैं तथा बेचने की और। गुरुदेव कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम खरीदने के बाट और रखना चाहते हो और बेचने के लिए और, तो ये बात ठीक नहीं है। तो व्यवहार कैसा अच्छा आपके साथ लोग करेंगे अगर ऐसी बात रहेगी कि खरीदने के बाट और रखना चाहते हैं तथा बेचने के बाट और रखना चाहते हैं। यह घातक नीति ही अशांति की जड़ है। यह छल कपट ही अशांति की जड़ है। स्वार्थ की निकृष्ट इच्छा से अंधे होकर जब हम अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ अच्छा करना होगा। अगर हम दूसरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका निश्चित परिणाम कलह ही होता है। मनुष्य को आमतौर से जो व्यवहार नापसंद है वे पाप हैं। जो मनुष्य चाहता है कि यह व्यवहार खराब है और हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, और ऐसा बात, ऐसा व्यवहार, ऐसा विचार, ऐसा कार्य जब मनुष्य को पसंद नहीं है तो वे पाप हैं। जो इन पाप कर्मों को करता है, जो इन गलत कार्यों का करता है, गलत कर्म करता है, काम क्रोध लोभ मोह करता है, बेईमानी करता है, चोरी करता है, छल कपट करता है, जो मनुष्य इन कर्मों को करता है वह पापी है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा कर्म करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए और धर्म कार्य करना चाहिए, धर्मात्मा बनना चाहिए, पुण्यात्मा बनना चाहिए। यही मार्ग है स्वर्ग और मुक्ति का। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करते हुए जीवन को बिताना चाहिए। अच्छे कार्य करने के बाद हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ कार्य करते हुए, सत्कर्म कार्य करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। परोपकार, भलाई, दया का स्थान अपने जीवन में देकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। आज का यह सद्विचार समाप्त हुआ। आप लोग अब शांति पाठ करेंगे। आप लोगों ने ये वीडियो को पूरा वॉच किया। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक कमेंट करना, जिससे यह विचार घर घर पहुँचे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।